Good morning, good afternoon, good evening, friends. Kevin sir from Personal Tutor. Standard 4th मैरीगोल्ड बुक में एक पोएम है, वेक अप. सी फ्लेचर ने ये पोएम लिखी है. इट इज़ अ ब्यूटिफुल पोएम. बेसिकली ये पोएम हमें बताती है कि जब सुबह होती है तो हमारे आसपास कितने सारे एनिमल्स, बर्ड्स एंड ऑल एक नई लाइफ को फिर से वेलकम करते हैं. It shows us that when the sun comes up in the morning, it's time to get up and enjoy the nature and atmosphere around us. So let us have a look at this beautiful poem now. Come on. It's going as wake up, it's a lovely day. मतलब उठ जाओ, बहुत प्यारा दिन है, सुबह हो गई. मम्मा कैसे आके उठाती है बिस्तर में, मज़ा आता है एकदम. और फिर लगता है नहीं 5 मिनट्स और, नहीं 10 मिनट्स और, बिस्तर सडनली बहुत कोजी लगने लगता है. ओ प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले. अब यहाँ नेचर बुला रहा है. जो यहाँ हमारी जो पोएटेस है वो आपको बुला रही है. बेसिकली बर्ड्स भी वो अलग अलग चीज़ों के नाम लेके आपको बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो देखो कितना लवली डे है और चलो ना. रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ बोल रहे हैं. प्लीज़ इज़ अ गोल्डन वर्ड. तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि चलो आओ खेलने चलते हैं. द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज. अब चिड़ियाओं की चहचहाहट हमें ट्रीज में सुनाई दे रही. दैट मीन्स यू कैन गो अहेड एंड लिसन टू द बर्ड्स हु आर चॉपिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन ऑल्सो लिसन टू द बजिंग बीज जो कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाते हैं टू कलेक्ट द नेक्टर. सो नेक्स्ट स्टैंजा गोज एज wake up, it's a lovely day, oh please get up and come and play. यहाँ आप देख रहे हैं वो सेम इंट्रोडक्शन टेक्स्ट इंक्लूडेड है, लेकिन आखिर की 2 लाइन्स चेंज कर दिए. इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड. अब यहाँ बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि यहाँ मान लो मम्मा आपको बोल रही है कि यार कितनी देर हो गई है सोते सोते, हाँ, एंड यू बेटर गो अहेड एंड हरी अप. ये स्लीपी हेड किसको बोलते हैं? यूजुअली उन बच्चों को जो नींद में उठते हैं एंड दे जस्ट आर ड्रूलिंग, उनको समझ में नहीं आ रहा है, ब्रश भी वैसे ही कर लेते हैं, तैयार भी वैसे ही हो जाते हैं एंड ऑल्सो मेनी थिंग्स गो ऑन. सो इफ़ यू वांना गो अहेड एंड लाइक एन्जॉय, जस्ट इमेजिन एक दिन आपके साथ ऐसा हुआ, संडे को बहुत सारी मस्ती करी, मंडे को मम्मा ने बोला चलो उठ के अब स्कूल जाना है. क्या हालत होती है फ्रेंड्स. ट्रस्ट मी, केविन सर की भी यही हालत होती है. अब we can go ahead and continue to the last paragraph. It says wash and dress and come on out. मतलब wash and dress, that means you get up, brush your teeth up, take a bath and just dress up and come out. क्योंकि तैयार होके बाहर आओ, देखो तो सही क्या है. Everyone is up and about and everyone is like awake and they're about to do their work and आप ऐसे सोए हुए हो बिस्तर में. अरे यार कौन एवरीवन. अब यहाँ बातें आती है. द काउज, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप. मतलब एक फार्म के अंदर, इमेजिन योरसेल्फ, एक फार्म के अंदर अगर ऐसा कहा जा रहा है काउज है, डक्स है, हॉर्सेस है, शीप्स हैं, ये सब अपने अपने काम में लग गए. मतलब ग्रेजिंग पे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं. सो दैट मीन्स द नेचर अराउंड यू इज़ रियली रियली एंजॉइंग एंड डूइंग द वर्क. द टाइनीएस्ट चिकन चीप 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 वेक अप. So here the poem ends. एक छोटे से चिकन की भी आवाज़ दी है. So now we'll be looking at a few question and answers, my friends. What do you think birds say to each other in the morning? Now, this is a question that you will have to understand and write it on your own, my friends. Still, I will help you. Kevin sir help तो ज़रूर करेंगे. So you can go ahead and write the answer as the birds usually get up and talk to each other about the lovely morning, or about the food to be collected, or about the lovely kids playing in the garden. There are so many things that they can usually do. Who are already awake? So according to the poem, the people who are awake, like you can frame the answer in a sense, my friends, that the animals in the barn or the farm are already awake, people around in the world are already awake, and the family members of the child who is spoken to are too awake. And next question रहेगा, which creatures wake up in the morning before the child does. अब यहाँ पे आपने देखा कि पोएम में बताया है उस चाइल्ड के पहले कौन कौन लोग उठ गए थे. So the answers would be the birds, the bees, the cow, the horses, the ducks and the tiny chicken too has woken up before the child.
Now, listen to the song of birds. Say the word boy and bee. Listen to the burr sound. Burr. Okay? Now, big bubbles, bin, bag, blue, blow, black. And now, they have asked you to go for a morning walk. Listen to the sounds you hear, like rustling of leaves, wind blowing, chirping of winds and sounds and all. So, this is what you can usually go ahead and check out on your own. ऐसे जो questions है friends, I would suggest you to go ahead and check out on your own. And please अगर doubts आते हैं तो नीचे comment box में केविन सर को बिल्कुल comment करिए. I will be giving a personal shout out for you. So thank you very much for attending this session. I'll see you again. Take care. Bye bye.